टू दिख रहा है? So now today will be working with, जैसे अब हम फॉर्मेटिंग कर चुके हैं, तो इस फॉर्मेटिंग के साथ अगर हमको कोई एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स ऐड करना है, सो जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये इमेज आपके सामने है और इस इमेज को आपको और डेकोरेटिव बनाना है या उसको कुछ आपको और सेटिंग देना है, तो हाउ यू विल प्रोवाइड, ये इसको हम वर्ड आर्ट बोलते हैं। ये वर्ड आर्ट ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स यानी 2003 से लेके एवरी MS ऑफिस अवेलेबल है। सो सपोज दिस इज MS ऑफिस, सो देखिए जैसे अभी मुझे इस पे अगर एक टैग लगाना है MS ऑफिस, तो ये मैंने टाइप किया और ओके पे क्लिक किया। सो अब ये उसके अलाइंड वहां पे सेट हो गया। अब आप इसको, जैसे हमने बाकी के वर्ड आर्ट्स देखे थे, ग्राफिक्स देखे थे, 2003 और 7 में इसके रिलेटेड लिमिटेड ऑप्शंस है, जबकि 2013 में हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि जब हम ग्राफिक्स हैंडल कर रहे थे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, राइट। अभी अगर मुझे ये इसके साथ अलाइन होके मिल रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए टेक्स्ट रैपिंग में इन लाइन विद टेक्स्ट है। अगर मैं ये थरो लेती हूँ तो वो उसके साथ एग्जैक्टली आएगा, और जैसे जैसे ये मूव होगा टेक्स्ट, वैसे वैसे वो भी मूव होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको टेक्स्ट रैपिंग को, जैसे ये भी एक इमेज है, ये भी एक इमेज है, तो अलग जैसे टेक्स्ट के ऊपर लेना है, तो ये यू कैन गो फॉर इट, लाइक सपोज दिस इज द टेक्स्ट, प्लीज इग्नोर व्हाट आई एम टाइपिंग, बस सी द एग्जांपल। सो जैसे अभी ये इनलाइन विद टेक्स्ट है, अगर मुझे ये जैसे इस तरीके से चाहिए, देखिए इनलाइन विद टेक्स्ट है, मैं फॉर्मेट में जाऊंगी, टेक्स्ट रैपिंग, अगर मैं बिहाइंड द टेक्स्ट बोल रही हूँ तो देखिए ये पर्टिकुलर इमेज जो है ये श्रिंक हो गई और इसके पीछे चली गई, ठीक है। सो इस तरीके से ये बहुत पुराना वाला फीचर है जो MS ऑफिस में अभी तक हर वर्जन में आपको दिखाई दे रहा है। कहीं पे उसका नाम वर्ड आर्ट बोल के रहेगा और कहीं पे डायरेक्टली आपको ऐसा ए, ब्यूटीफुल ए दिखेगा और उसके साथ में उसके ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। देन इंसर्ट मेनू में एक और बहुत इम्पोर्टेंट, actually I will say it is a very useful and important one with respect to, जैसे अभी अगर मुझे कोई बुक राइटिंग या फिर प्रोजेक्ट राइटिंग या एक से ज्यादा पेजेस के ऊपर अगर कुछ राइटिंग करना है, तो उस समय जैसे अगर मैं कोई बुक उठा के देखती हूँ तो मेरे पास में उसमें दो ऑप्शंस आते हैं। एक, पूरे के पूरे बुक में ऊपर का जो हेडिंग है वो सेम है, और पूरे के पूरे बुक में नीचे का जो हेडिंग, नीचे का जो हेडिंग है, हेडिंग ही अभी मैं बोलूंगी उसको, तो वो सेम है। तो अगर ऐसा दोनों हो, सेम हो रहा है, तो ऊपर का जो है हेडिंग उसको हम हेडर बोलते हैं, और जो नीचे में एकदम नीचे में जो आता है उसको हम फूटर बोलते हैं। जैसे पेज के ऊपरी हिस्से को, जैसे हमारे हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से को हम हेड बोलते हैं और बॉडी के नीचे के हिस्से को हम फुट बोलते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही पेज के टॉप साइड को अगर हम कुछ कंटेंट्स ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो हेडर है, और अगर उसके बॉटम में कुछ कंटेंट्स ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो फुटर है। ओके, सो विल सी हाउ टू इंसर्ट इट। और एक और चीज मैं आप लोगों के साथ इसके साथ रिलेटेड शेयर करूंगी
कि जब भी हम हेडर फुटर डालेंगे तो हेडर मतलब क्या, सपोज दिस इज द बुक, तो ये जो ऊपर में दिख रहा है ना, तो ये पेज की मार्जिन से एक स्पेसिफिक लेंथ पे आया हुआ है। और वैसे ही ये जो फुटर है, जैसे सपोज यहाँ पे पेज नंबर है या कुछ उस पैटर्न में है, तो वो आपको एक स्पेसिफिक पेज की मार्जिन पे आया हुआ है, राइट। सो आपने हेडर फुटर की मार्जिन कहाँ पे रखी है और आपकी पेज की मार्जिन कहाँ पे है, अकॉर्डिंगली आपको वो पूरा सेटिंग करना पड़ेगा। तो आप जैसे अभी सपोज 1 इंच का अगर आपने पेज मार्जिन ऊपर का टॉप का रखा है या बॉटम का रखा है, तो आपका हेडर फुटर जो है वो जनरली 1/2 इंच पे रहना चाहिए, ठीक है। सो वो पहले हम लोग पेज सेटिंग देखेंगे कि उसकी मार्जिन्स कहाँ पे सेट है, और फिर हम हमारा हेडर फुटर इंसर्ट करेंगे। तो मैं क्लिक कर रही हूँ पेज लेआउट मेनू पे, और यहाँ पे एक ये ड्रॉप एरो है, उसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ये पेज लेआउट मेनू आप लोगों को हर वर्जन में दिखाई देगा। अभी मेरे लैपटॉप में सेंटीमीटर्स में सेटिंग किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दिख रहा है। सो किसी केस में इंचेस में भी हो सकता है। सो जनरली सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर रख रही हूँ, ये मेरा चॉइस है कि मैं उसको कैसे वर्कआउट कर रही हूँ। तो सपोज अगर मेरे बुक राइटिंग या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से इट इज रिक्वायरिंग 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल साइड्स, तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि आप लेआउट पे जाएंगे, लेआउट पे देखिए आपको हेडर फुटर आ रहा है, ठीक है। तो जनरली ऐसा होना चाहिए कि आपका जो मार्जिन का साइज है उससे हाफ होना चाहिए हेडर का साइज। तो अभी देखिए अगर मैंने 2 सेंटीमीटर रखा है तो नेचुरली मैंने इसको 1 सेंटीमीटर करना चाहिए, या आपको जैसे रिक्वायर्ड है वैसा आप उसको कर सकते हो। आपको लगता है कि एकदम टॉप से जुड़ के वो हेडर आना चाहिए, तो आप और भी उसका साइज रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई एक सेटिंग। दूसरी सेटिंग आपको ये ध्यान रखनी है, मैंने आप लोगों के साथ शुरुआत में शेयर किया था कि पूरे के पूरे बुक का आपको सेम हेडर चाहिए क्या, या पूरे के पूरे बुक का सेम फुटर चाहिए क्या। अगर हेडर सेम चाहिए ऑड इवन दोनों पेजेस का, तो आप एक ही हेडर पूरे बुक में कैरी करोगे। बट अगर आपको ऐसा चाहिए कि इवन पेज का अलग और ऑड पेज का अलग, मतलब जो पेज नंबर्स 1, 3, 5 वाले होंगे एंडिंग के, उनका अलग, उनको हम ऑड पेजेस बोलते हैं, और जो 2, 4, 6, 0 वाले हैं वो हम इवन पेजेस बोलते हैं। तो अगर इवन पेज के ऊपर अलग चाहिए, ऑड पेज के ऊपर अलग चाहिए, तो आप ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डिफरेंट फॉर ऑड एंड इवन। और नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो हेडर फुटर के साथ होती है, दैट इज डिफरेंट फॉर फर्स्ट पेज। जैसे आप बुक कोई भी उठा के देखिए, तो पहला पेज पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट पेज पे कभी भी हेडर फुटर नहीं आता। सो डिफरेंट फॉर फर्स्ट पेज क्लिक करिएगा, तो आपका फर्स्ट पेज पे कोई हेडर फुटर नहीं आएगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका पूरा कंटिन्यूअस रनिंग टेस्ट है, कोई अलग से फ्रंट पेज नहीं है, तो आप फिर यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हैं। बट ऐसा जनरली नहीं होता है। अगर आप बुक राइटिंग या प्रोजेक्ट राइटिंग इंटैक्ट रख रहे हो, एक जगह रख रहे हो, तो जनरली आपको ये डिफरेंट फर्स्ट पेज जो है वो हटा देना चाहिए, ठीक है। नाउ ओके पे मैं क्लिक करी हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्जिन सेट की है हेडर फुटर की, और उसके साथ हेडर फुटर के रिलेटेड 2 सेटिंग्स इंपॉर्टेंट की है, दैट इज डिफरेंट फॉर ऑड इवन और डिफरेंट फॉर फर्स्ट पेज, और ओके पे क्लिक किया है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए मार्जिन्स में भी थोड़ा सा चेंज आया है। अब मैं इंसर्ट मेनू पे जाऊंगी, हेडर पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप एरो भी दिखाएगा। पहले मैं सिर्फ हेडर पे क्लिक कर रही हूँ। द मोमेंट मैं हेडर पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए मेरे पास में पहले से कुछ अवेलेबल जो फॉर्मेट्स हैं, या मैं टेम्पलेट्स बोल सकती हूँ उसको, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको इतनी वैरायटी के टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है।
आपके रिपोर्ट के हिसाब से आपको जो चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने 3 कॉलम्स लिया तो 3 कॉलम्स में जनरली क्या क्या होता है, जैसे टॉपिक का नाम है, पेज नंबर है ना, और या फिर ऑथर का नाम है, बुक का नाम है। तो ये आपका चॉइस है, आप उसको क्या सेट करना चाह रहे हो, या फिर आप खुद से बनाना चाह रहे हो तो डायरेक्टली एडिट हेडर पे क्लिक कीजिए और मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये जो है जब आप पेज पे होते हो तो ये लाइट दिखता है, और देखिए उसका लोकेशन ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आया है। ठीक है, अगर ये हमारा 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आया है। अब ये हो गया फर्स्ट पेज। अगर मैं सेकेंड पेज की बात करूं, आई क्रिएट अ सेकेंड पेज। तो देखिए अभी ये सिर्फ एक ही पेज को अप्लाइड है क्योंकि ये सिर्फ दिस पेज का किया है हम लोगों ने। फिर इंसर्ट, अब जब मैं हेडर पे काम कर रही हूँ तो अगर मेरे इसमें सेक्शंस है ना, व्हाट इज द सेक्शन, जैसे हम लोग हमारे बुक में जब काम करते हैं तो बुक में काम करते समय अलग अलग चैप्टर्स पे काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को हर चैप्टर वाइज अलग अलग हेडिंग चाहिए या उस हिसाब से चाहिए, तो अलग अलग बहुत सारी फाइल्स ना करते हुए हम एक ही फाइल में अलग अलग सेक्शंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो सेक्शंस आपको इंसर्ट सेक्शन से आ जाएंगे। ओके, अब इसको मुझे कहाँ चाहिए, देखिए अब जैसे फर्स्ट पेज, ये मेरा पर्टिकुलर फर्स्ट पेज है, तो ये जो है ना ये मेरा फर्स्ट पेज के लिए बना हुआ हेडर है, ये आपको बाकी कोई भी पेजेस पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से क्लोज किया। देन मैं सेकेंड पेज के लिए जा रही हूँ, ये मेरा सेकेंड पेज है। ठीक है, अब इवन पेज वाला हेडर या फुटर, तो अभी देखिए इवन पेज के लिए मैं सिंपली लिख रही हूँ इवन पेज हेडर। ठीक है, और ये जो ऑड पेज है उसके ऊपर जाके लिख रही हूँ मैं ऑड पेज हेडर। ठीक है, और क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करिए। तो देखिए जो इवन पेजेस होंगे, ये देखिए आपका ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिखेगा, ये आपका फर्स्ट पेज हो गया जो सिर्फ फर्स्ट पेज पे रहेगा। देन नेक्स्ट हो गया आपका इवन पेज हेडर, और नेक्स्ट हो गया उसका ऑड पेज हेडर। फिर से देखिए इवन पेज हेडर, ऑड पेज हेडर। आई होप यू आर एबल टू सी इट। यस मैम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल आपके लिए तब है जब आप बुक्स पे काम कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट मोर देन 1 पेज पे जब भी आप जो एक बाइंडेड फॉर्म में चाहिए और एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ चाहिए, तो आपने ये हेडर फुटर्स डालना है। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग दैट आई अटैच विथ इट, ये अभी हेडर मैंने इंसर्ट किया। अब अगर मुझे फूटर के साथ काम करना है तो मैं फूटर के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने ऑड पेज का हेडर लिया है, और मैं यहाँ पे गो टू, ये देखिए अगर आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके रिबन के ऊपर गो टू फुटर ऑप्शन होता है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप फुटर पे आ गए। अब आपने सिलेक्ट किया था कि आपके हेडर और फुटर जो है वो ऑड और इवन पेज के लिए अलग अलग रहेंगे, तो आप ऑड और इवन पेज के लिए सिंपली आई एम पुटिंग ऑड पेज फुटर। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे इवन पेज के लिए अलग चाहिए तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इवन पेज
footer, and I'm closing the menu of header and footer. So now here you see, ये देखिए even page header आ गया, even page footer, odd page header, odd page footer. अभी कुछ लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि उनके कुछ ग्राफिक्स भी आपके हेडर फुटर में इंसर्टेड रहते हैं. होता है ऐसा कि कहीं पे कुछ लोगो होता है या फिर एक पर्टिकुलर सर्कल होता है या ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप होता है, तो वो भी आप हेडर फुटर में इंसर्ट कर सकते हो. वो कैसे करोगे? डबल क्लिक करके उस जगह में, मैं जब डबल क्लिक कर रही हूँ तो आपको वो एक्टिवेटेड दिखेगा. मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, शेप्स में से सपोज मैंने ये लिया और वो यहाँ पे प्लेस कर दिया और राइट क्लिक करके उसको ऐड टेक्स्ट किया इन footer. It is just like a logo for me. So I have clicked and just typed in footer. ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे सेट हो गया है. मजेदार. सो अब मैं देखिए जब भी मैं इसको बाहर क्लिक करूंगी तो वो डिसेबल्ड फॉर्म में दिखेगा, फुटर में सिर्फ ऑड पेज के फुटर में दिख रहा है, बाकी सब जगह नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो अभी मुझे इसका प्रीव्यू देखना है. Am I not audible? Yes, ma'am. आवाज आ रही है. Okay, fine. So अभी आप देखिए ये एग्जीक्यूटेड अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगी, फाइल में जाऊंगी, प्रिंट प्रीव्यू. तो ये देखिए ये ऑड पेज का हेडर है, ये ऑड पेज का फुटर है, इन फुटर है. अगर मुझे और भी बाकी के देखिए फर्स्ट पेज से देख रही हूँ तो प्रिंट में ये इस तरीके से आएगा. प्रिंट में ग्रे मतलब लाइट नहीं आता है, डार्क ही आता है. और देखिए जो शेप मैंने सिलेक्ट किया था वो ही शेप यहाँ पे आ रहा है और वो भी ऑड पेज के फुटर पे ही आ रहा है. तो आप हेडर और फुटर ये कर सकते हैं. ठीक है, अब आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको पेज नंबर्स डालने हैं या आज की डेट एंड टाइम डालनी है, कभी कभी हम लोग डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें लॉग या ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो उस समय डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो वो कैसे इंसर्ट करेंगे? तो देखिए ये इवन पेज का मैंने हेडर लिया, यहाँ पे डेट एंड टाइम है. ये देखिए इंसर्ट डेट एंड टाइम जैसे हम लोगों ने पहले लिया था वैसा ही है ये. और अगर सपोज मैंने इसको अपडेट ऑटोमेटिकली किया तो जितनी बार मैं इस फाइल को ओपन करूंगी उतनी बार वो उस समय का डेट और टाइम बताएगा. सो है ना अमेजिंग. देन अगर मुझे पेज नंबर्स लेने हैं तो इंसर्ट पेज नंबर कर सकती हूँ. अब मुझे पेज नंबर कहाँ पे इंसर्ट करना है? टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, या पर्टिकुलर करंट पोजीशन है वहां पे. तो अभी करंट पोजीशन पे मुझे अगर पेज नंबर एंटर करना है तो कौन से पैटर्न से करना है? सिर्फ प्लेन नंबर से करना है, एक बार चाहिए और फिर पेज लिखा हुआ चाहिए, या पहले पेज लिखा हुआ चाहिए बाद में बार चाहिए, या सिर्फ PG.1 चाहिए, या फिर देखिए सो मेनी वैरायटीज आर देयर. जैसे इस तरीके का चाहिए तो देखिए आपका हर एक इस पे इस तरीके का आ जाएगा. आपको चाहिए आप यहाँ से उठा के इधर मैं शिफ्ट कर रही हूँ उसको. ये इनलाइन विथ टेक्स्ट है तो इसको मैं बिहाइंड द टेक्स्ट लेके जा रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो ये देखिए आप इस तरीके से भी कोई शेप, कोई इमेज, कोई नंबर अलग अलग वैरायटी से ले सकते हैं. सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू हेडर एंड फुटर? No, ma'am. Anybody having any doubt? आगे का ले. Yes, ma'am. ओके फाइन. सो नाउ अब यहाँ पे इंसर्ट में आप इंडिविजुअली अगर आपको हेडर फुटर नहीं चाहिए, सिर्फ पेज नंबर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो.
अभी पेज नंबर कहाँ पे चाहिए? टॉप ऑफ द पेज चाहिए, बॉटम ऑफ द पेज चाहिए, पेज मार्जिन पे चाहिए, है ना? करंट पोजीशन जहाँ पे अभी आपका है वहां पे ही चाहिए, या आपको पहले पेज नंबर इंसर्ट किया है तो कौन से पेज नंबर सीक्वेंस से चाहिए? जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखिए प्रीफेस वगैरह उसके पेज नंबरिंग्स अलग आते हैं और कंटेंट के पेज नंबरिंग्स अलग आते हैं, और फिर बाद में एक्चुअल चैप्टर जो शुरू होता है वहां से फिर 1 2 3 4 आता है। तो आपको कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन चाहिए कि हर बार आप कोई नए नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा चाहिए? तो जो आप सेट करोगे अकॉर्डिंगली देखिए आपको वहां पे पेज नंबर दिखेगा। ये देखिए, दिख रहा है? ठीक है। सो इस तरीके से आप बहुत ये आप में अभी ये पूरा प्लेन लग रहा है, आपको लगता है कि इसमें नहीं, समथिंग शुड डेकोरेटिव शुड बी देयर। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप 2 बार इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। 2 नहीं, सॉरी 3 बार, और इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए। देखिए आपको इस तरीके से कंप्लीटली एक टेबल के जैसी लाइन आ जाएगी। ठीक है, 3 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा, या फिर आप इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके ये जो एरो है लाइन है उसको पूरा क्लिक एंड ड्रैग करोगे। ठीक है, उसको और एक बार कॉपी पेस्ट करोगे और ये आपका हेडर बन गया हर जगह। आपके ऊपर है आपको उसको कैसे चाहिए, किस तरीके से फिगर आउट करना है, किस तरीके से उसको हैंडल आउट करना है। ओके, एंड इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। और जितना आप अलग, जैसे अभी मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक ये बताने वाली हूँ कि हाउ टू इंसर्ट अ सेक्शन। सो अब अगर इंसर्ट मैंने सेक्शन नया सेक्शन लिया है तो हाउ इट विल वर्क विद अ न्यू सेक्शन, दैट आई विल शो यू। सपोज यहाँ तक आपका एक पेज हो गया, अब यहाँ पे आपका नया सेक्शन शुरू होने वाला है। तो इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको पेज ब्रेक वगैरह मिलेगा, तो यहाँ वो इंसर्ट सेक्शन नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए एक ब्रेक्स ऑप्शन है। इस ब्रेक्स पे आपको पहले तो पेज ब्रेक दिखेंगे तीनों वैरायटीज में, और बाद में आपको सेक्शन ब्रेक्स दिखेंगे। तो आपको सेक्शन कैसे ब्रेक करना है, नया सेक्शन नए पेज पे चाहिए कि हर इवन पेज पे चाहिए कि ऑड पेज पे चाहिए या कंटिन्यूएशन में चाहिए, ये 4 वैरायटी से आप कर सकते हो। सेक्शन ब्रेक आई होप सब लोगों को प्रॉपरली क्लियर हुआ है व्हाट इज अ सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक यानी जैसे हम लोग नए नए चैप्टर्स लिखते हैं ना, तो हर चैप्टर को हम यहाँ पे एक सेक्शन बोलेंगे। यस मैम। ओके, सो आइदर हम लोग वो नया चैप्टर नए पेज से शुरू करेंगे, या कभी हमको कंटिन्यूएशन में लगता है तो कंटिन्यूएशन में भी हम सेक्शन ब्रेक रखेंगे, या कभी हम इवन पेज पे रखेंगे। तो देखिए उस समय अपने को जब हम नया सेक्शन इवन पेज से लेते हैं तो एक ब्लैंक पेज आता है और उस पर लिखा होता है दिस पेज इज लेफ्ट ब्लैंक इंटेंशनली, लिखा होता है ना। तो उसका मीनिंग क्या है कि ये नया सेक्शन जो है या नया चैप्टर जो है वो हमेशा इवन पेज से ही स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव वो कहीं पे भी खत्म हो, वो जो स्टार्ट होगा वो इवन पेज से ही स्टार्ट होगा। सो आई एम टेकिंग न्यू पेज। तो अभी देखिए ऑटोमेटिक ये यहाँ से स्टॉप हो गया, ब्रेक हो गया वो, और वो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में क्या डिफरेंस है? पेज ब्रेक सिर्फ पेज के उस कंटेंट से लेके वहां से कट करके न्यू पेज पे शिफ्ट करता है, बट सेक्शन ब्रेक क्या करता है, आपकी जो भी अदर सेटिंग्स है, अदर सेटिंग्स मतलब आपकी मार्जिन्स, आपके हेडर फुटर्स, और आपका पेज का साइज, ये सारा जो है आप सेक्शन वाइज अलग अलग रख सकते हो या पूरे डॉक्यूमेंट को सेम दे सकते हो। तो इसलिए ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रॉपरली हैंडल कर सको
तो आपको जैसे सपोज एक 100 पेज का अगर आप बुक लिख रहे हो और उसमें 6 चैप्टर्स है, तो आपको 6 अलग अलग फाइल्स नहीं बनानी पड़ेगी, एक ही फाइल में अलग अलग सेक्शंस क्रिएट करके अगर आपको अलग अलग सेटिंग्स उसके ऊपर अप्लाई करनी है तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। बट इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, वो एक दिन में नहीं आता है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एक हेडर अप्लाई करते हो और उसको वो ओवरराइट हो जाता है दूसरे हेडर से, क्योंकि आपने कंटिन्यू विथ प्रीवियस सेक्शन किए हुआ रहता, तो उस समय वो फिर बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार पहले तो अलग दिख रहा था अभी अलग है, फिर मेरा वो हेडर कहाँ चला गया। या कभी हम कोई और सेक्शन को कोई और हेडर देते हैं और पहले वाले का उससे ओवरराइट हो जाता है, तो इस तरीके के आपके साथ हो सकते हैं ऑप्शंस। सो इसलिए आप लोगों को पहले से ध्यान रखना है कि आपने कौन से सेक्शन पे क्या हेडर फुटर देना है और अकॉर्डिंगली कंटिन्यूअस हेडर उसके साथ में है कि नहीं है वो भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोज ये देखिए, अभी मैंने ये फर्स्ट पेज है, ये यहाँ से सेक्शन ब्रेक हुआ, अब ये नेक्स्ट सेक्शन का फर्स्ट पेज है, तो देखिए हर फर्स्ट पेज पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स आ गया, ठीक है। अब उस सेक्शन के सुधार हियर देखिए, अभी ये इवन पेज है और सेक्शन 2 का है, सेम एज प्रीवियस है ना, अगर मैं क्लियर कर रही हूँ तो वैसा रहेगा। अगर मैं ये इसको चेंज कर रही हूँ, डिफरेंट सेक्शन 2 इवन हेडर, तो हम देखेंगे वो डिफरेंट है कि सेम है, क्योंकि वो सेम एज प्रीवियस पे क्लिक था, तो ये देखिए सेक्शन 2 को भी सेम चला गया, गॉट इट। सो इस तरीके का गड़बड़ होता है, तो आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है कि आपको कब सेम एज प्रीवियस चाहिए, और लिंक टू प्रीवियस है इसके लिए वो रहेगा। अगर आप इसको हटा दो तो यहाँ पे ये है सेक्शन 2, ओके। और इसको मैं 1 कर रही हूँ, सो देखिए अभी ये 2 का अलग आ रहा है और चैप्टर 1 का अलग आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ये आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके काफी बुक रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में बहुत हेल्प करता है। यस, होप यू हैव अंडरस्टूड। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो मैम। ये एडवांस पार्ट में आता है, एमएस ऑफिस के एडवांस पार्ट में आता है। सिंपल हेडर फुटर तो हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, बट हाउ टू मैनेज डिफरेंट हेडर फुटर्स एंड हाउ टू वर्क ऑन सेक्शन वेज, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो आई होप द थिंग्स आर अंडरस्टूड। इवन पेज के लिए अलग लिया, ऑड पेज के लिए अलग लिया, फ्रंट पेज के लिए अलग लिया, फिर सेक्शन ब्रेक डाला। सेक्शन ब्रेक डालने के बाद देन अगेन वी हैव सीन कि कॉमन हेडर आ रहा था, क्यों? क्योंकि हमारे जब हम ये हेडर सिलेक्ट कर रहे थे तो लिंक टू प्रीवियस जो ऑप्शन था वो ऑन था, इसके वजह से वो वर्क सेम ही आ रहा था, ठीक है। अगर आपको अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग हेडर फुटर देने हैं तो ये जो लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन है ये आपको डिसेबल करना है, मतलब उसको एक बार क्लिक करोगे तो वो ऑन रहेगा, फिर से क्लिक करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से वो डल दिख रहा है, इसका मतलब वो ऑन है, ऑफ है। जब आप उसको क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी अगर आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के हेडर फुटर में जाना है तो देखिए आप ये प्रीवियस सेक्शन और नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके उन पर्टिकुलर हेडर फुटर्स पे स्विच ओवर हो सकते हैं।